हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंशिएशन का, दैट एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ क्या बता रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। क्या बता रहा है आपको, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कॉट इनवर्स में और जो अंदर क्वांटिटी दिया हुआ है नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, क्वांटिटी नंबर बड़े हैं। अगर हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस सॉल्व करना जाएंगे तो फॉर्मूले पे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट क्या करना है हमको, एक चीज याद रखना है कि जो हम लोग ने इनवर्स के फॉर्मूले याद किए थे उसको याद रखना है। वो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा विटामिन का काम देंगे, यानी बहुत ही वाइटल रोल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है उनका। यहाँ क्या करना है हमको, सबसे पहले जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स हो या फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन हो, हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली x लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर cot इनवर्स है, अंदर क्या है cot है, तो कट जाएगा डायरेक्टली e⁻x², उसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। इसी तरह से हमको कोशिश क्या करना है कि अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर क्या बन जाए। अब देखो ये फॉर्म है, ये था। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स और अंदर साइन की बजाय cos है, अंदर साइन के बजाय कौन है, cos है, तो हम लोग cos को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है 90 माइनस x। तो अगर अंदर बाहर साइन है और अंदर साइन नहीं cos है तो हम लोग का आंसर आएगा 90 माइनस x। और अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो x है वो, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा हर क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ध्यान इस पे देना है कि बाहर अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर हमारे पास क्या आ जाए, अंदर कॉट आ जाए, या कॉट का जो 90 के रेशियो पे रहता है, 90 के रेशियो पे यानी 10 होता है तो 10 आ जाए, तो कॉट आ जाए या कॉट के बाद में 10 आ जाए। अगर बाहर कोसेक इनवर्स है तो अंदर कोसेक इनवर्स आ जाए, या 90 के रेशियो पे जो उसका चेंजेस होता है सेक इनवर्स, सेक वो आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर सॉल्व करने में हमको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो हमको एक क्या बोलेंगे ना शॉर्टकट के लिए, तो हमको यहाँ यूज करना है। तो ये भी याद रखना है। तो पहले तो ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ये अगर बेहतर है, याद है आपको, तो ये एक्सरसाइज में एकदम हलवा हो जाएगी, एकदम फटाफट हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन आगे। ये देखो सबसे पहला अपने पास क्या है, y, फर्स्ट y इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग ने, cot इनवर्स ऑफ क्या है, cot ऑफ e⁻x²। अभी क्या समझाया कि बाहर cot इनवर्स अंदर cot, कैंसिल, क्या आ गया e⁻x²। ये कैंसिल करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैंसिल हो जाएगा, कि आप लोगों को नहीं करना, बस इतना लिखना है cot इनवर्स ऑफ cot, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये y बचा, अब यहाँ dy by dx यानी डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या देगा e⁻x का इंटीग्रेट डेरिवेटिव बोलो e⁻x² क्या आ जाएगा e⁻x²। अब चेन रूल क्या, ये x नहीं है तो d by dx ऑफ किसका, x² का, x² का डेरिवेटिव कितना आता है 2x, क्या आएगा 2x e⁻x², ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई ये लिखना चाहे कि e⁻x² क्या होता है y, तो लिख सकता है 2xy, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कोसेक इनवर्स ऑफ, तो हमने ले लिया दोस्तों लेट ये y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos ऑफ π/2x, ठीक है। अब 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, तो ये हो गया कोसेक इनवर्स ऑफ, अंदर आ गया sec थीटा, है ना। तो अब मैंने क्या बताया, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर या तो cos इनवर्स हो या फिर इसके 90 रेशियो पे जो चेंज होने वाला फंक्शन है वो, तो ये sec 90 कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो ये sec 90 वाला है, तो ये दोनों इसको कटेगा और क्या देगा आंसर देगा 90 माइनस जो भी एंगल है, ये एंगल क्या है π/2x, ये आ गया अपना y। अब क्या करना है, अब आ जाएगा तो therefore dy by dx
dy बाई dx। क्या करेंगे dy बाई dx का 90 है, 90 यानी कांस्टेंट क्योंकि कोई x नहीं है, x नहीं है कुछ भी हो। अगर समझो आपको क्वेश्चन में आगे sin a तो आप उसको नहीं लिख देना डेरिवेटिव ऑफ sin a इज cos a। क्यों? क्योंकि उधर पे a है और a का कांस्टेंट में कंसीडर करते हैं हम लोग। तो sin x होता तो cos x होता, sin है तो 0, तो वैसे 90 है तो 90 का 0 और a रेज़ टू x का डेरिवेटिव बोलो a रेज़ टू x log a, तो क्या आ जाएगा a रेज़ टू x log a। हमारा फाइनल आंसर हो गया माइनस 5 रेज़ टू x log 5। आगे बात समझ में? चलो तो नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में y इक्वल टू हमने ले लिया cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर क्या हो cos हो या फिर sin हो। cos का 90 पे रेशियो जो चेंज होता है तो अंदर या तो cos हो या तो sin हो। तो पहले इसको देखो क्या है, इसका ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? वो फॉर्मूला ऐसा बने कि इसका स्क्वायर है ताकि ये रूट हट जाए, और रूट हटने के बाद में जो क्वांटिटी आए वो या तो साइन हो या तो कॉस हो। अगर साइन आ रहा है तो हमारे लिए फायदेमंद है, कॉस आ रहा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो फिर जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा याद है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो भी एंगल उसका आधा। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो ये 2 अगर मैंने इधर डाल दिया तो फॉर्मूला बन गया क्या cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस cos x है तो फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा cos इनवर्स ऑफ क्या बनेगा cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2 बनेगा। अब ये बाहर क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 आ जाएगा। क्यों? स्क्वायर से ये रूट कट गया, अब ये cos इनवर्स cos कट जाएगा, क्या बचेगा x बाई 2, ठीक है ना। और dy बाई dx अब तक क्या चल रहा था, अब तक y चल रहा था, log नहीं चल रहा था, अब तक क्या चल रहा था y चल रहा था। अब क्या आ जाएगा dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1 तो ये आंसर आ जाएगा अपना 1 बाई 2। बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है इधर पे? यानी यहाँ पर हमको टारगेट क्या लेना, अंदर की क्वांटिटी को उसके बाहर के क्वांटिटी के रिस्पेक्टिव में कन्वर्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी के जैसा मिलता जुलता है। y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये दोनों जुड़वा भाई हैं है ना। ये फॉर्मूले जो हमारे पास में एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 1 माइनस cos थीटा, माइनस है तो 2 sin स्क्वायर क्या आएगा एंगल थीटा बाई 2, प्लस में था तो 2 cos स्क्वायर, माइनस में है तो 2 sin स्क्वायर, दोनों में क्या है जो भी इधर रहेगा एंगल उसका आधा। अब यहाँ भी वैसी है, यहाँ 2 दिया है तो ये 2 अगर मैंने इधर ले लिया तो क्या बचेगा sin स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट के अंदर। अब देखो यहाँ थीटा की जगह क्या है x का स्क्वायर, तो आंसर पे क्या आएगा x के स्क्वायर का आधा, तो ये हो गया sin स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब रूट हट जाएगा, रूट हट गया क्या बचेगा cos इनवर्स ऑफ sin x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अब देखो बाहर cos है अंदर sin है, sin क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 90 माइनस x स्क्वायर बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, हाँ 90 का वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, हाँ सुनाई नहीं दे रहा था यार मुझको, तो जोर से बोलो। और x स्क्वायर क्या आएगा 2x, नीचे क्या 2 से कैंसिल यानी माइनस x अपना आंसर हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में मान लिया कि y इक्वल टू कितना है tan इनवर्स ऑफ है इसका 1 माइनस कितना tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा याद रखो, अभी तो मैं बना के देता हूँ,
इसको याद रख लेना। क्या करना है देखो, इसको जब भी इस तरह से आए तो tan इनवर्स ऑफ इस 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ tan 45। tan 45 कितना होता है, 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 की जगह पे लिखा tan 45 माइनस ये जैसा है वैसे लिखा tan x बाय 2। ठीक है, ये 1 को भी एज इट इज लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, tan 45 इंटू tan x बाय 2 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया ऐसा, tan 45 कितना होता है 1 इंटू एनीथिंग इज 1 नहीं, 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, मतलब 1 इंटू 2 इज 2। तो यहाँ पे ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा tan x बाय 2। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ऊपर दिया था ठीक है उसको एज इट इज यहाँ लिखा, थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके 1 की जगह tan 45 लिख दिया और इसके साथ में ये लिख दिया। इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि ये मेरे लिए एक फॉर्मूला दे रहा है, ये मेरे लिए फॉर्मूला बन जा रहा है कि ये बन रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। याद आया, tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b, ये फॉर्मूला दे रहा है हमारे पास में, ये आ गया। अब क्या, अब ये tan इनवर्स और ये tan है कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने ये बताया था कि याद क्या रखना है कि जब भी अगर ऐसा देखो कि tan 1 माइनस tan x बाय 2 या 1 प्लस है ना, 1 माइनस प्लस है तो हम लिखेंगे 45 माइनस x बाय 2, और अगर प्लस हो तो और नीचे माइनस हो तो लिखेंगे 45 प्लस x बाय 2 डायरेक्टली। ठीक है, अब ये 10 से कैंसिल होके क्या दे रहा है हमको, 45 माइनस x बाय 2 दे रहा है, ये कैंसिल, ये y आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाय dx क्या आएगा, 45 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का 1 तो आंसर क्या आएगा माइनस 1 बाय 2, ये अपना आंसर हो गया। समझा इतना, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का 6, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब ऑफ 2x minus 3 cos of 2x। अब यहाँ पे आप लोग के जो है एक टेस्ट हो रहा है, आप लोग को क्या क्या फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 cos क्यूब ऑफ 2x minus 3 cos 2x, इससे क्या याद आ रहा है, इससे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, यानी इसको अगर मैं लिखूं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इससे क्या याद आता है, इससे याद आता है अपने को ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है ना। cos 3 थीटा क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 43 है ना, बताया था। sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, क्वेश्चन नंबर 34 ये है क्वेश्चन नंबर 43। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर पे लिख सकते हैं y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ठीक है ये पूरा, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या 2x है तो यहाँ 3 थीटा हो रहा है तो 2x का 3 गुना क्या हो जाएगा cos 6x हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये 1 अपॉन cos हो गया। 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos sec होता है, तो ये आ गया sec x। अब एक क्वेश्चन के जब लोग कोसेक इनवर्स ऑफ sec उसके 90 पे चेंज होता है तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 6x, ये आ गया y। देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा, 90 पे 0 और x की जगह पे 1, आंसर क्या आ गया माइनस 6। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे y इक्वल टू, मैं ले लेता हूं पहले से tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos ऑफ x by 3 अपॉन sin ऑफ x by 3। ठीक है, ये सब टेक्निक हमको याद रखनी है यहाँ, क्योंकि ये बार बार यूज होते रहेगी हमको, तो इसके लिए टेक्निक को याद रखो। अभी डेरिवेटिव्स में आ रहा है, आगे और डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस में आएगा, एक्सरसाइज में, फिर आगे इंटीग्रेशन में भी आएगा। तो देखो 1 प्लस cos का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े थे, 1 प्लस cos थीटा क्या था, इधर पे 1 प्लस cos थीटा क्या था, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर, थीटा है तो थीटा बाय 2। ठीक है, अच्छा दूसरा sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, sin थीटा अगर मैं लिखता हूं तो 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, और अगर मैं थीटा नहीं लिखूं 2 थीटा लिखूं तो
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है ना? हाँ, फॉर्मूला कोशिश करो मेरे साथ में बोलने की। तो टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा, अब 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, x बाय 3 है, मुझको क्या करना है, 2 cos स्क्वायर लिख देना, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर। अब क्या आएगा, थीटा बाय 2, थीटा की जगह पे क्या है, x बाय 3, इसका आधा, x बाय 3 का आधा। तो जब भी फ्रैक्शन का आधा करना होता है ना, तो डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं, यानी 3 का 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा x बाय 6। आगे बात समझ में? अच्छा, अब नीचे क्या होगा, नीचे होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 sin, अब एंगल का आधा, इसका आधा यानी x बाय 6, फिर इसका cos x बाय 6। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पे हम लोग ने sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया या 1 प्लस cos का अप्लाई किया, एंगल का आधा कर दिए। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 से 2 कटा, ये cos से ये cos कट गया, तो बचा क्या उधर पे हमारे पास में, tan इनवर्स। ऊपर बचा है 2 cos स्क्वायर है ना, 2 cos है, तो एक cos बचा, नीचे क्या बचा, नीचे sin बचा, एक cos एक sin, तो नीचे यहाँ आ गया tan इनवर्स ऑफ cos upon sin इज cot x by 2, ठीक है ना? अब cot और tan दोनों में रिलेशन क्या है, cot 90 minus theta is tan theta, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे 90 minus x by 6, ये हमारा क्या आया, पूरा y आया, y आया तो dy by dx बोल दो, क्या आएगा, dy by dx 90 का 0, x का 1, आंसर 1 by 6। बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x, सेम एज इट इज है, बस इसी को करते जाओ, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 3x by 2, इसका फॉर्मूला आएगा 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2, कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को होमवर्क। अच्छा, उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से, नहीं 9 को कर लेते हैं हम लोग, 10 को मैं बता देता हूँ पहले, 10 जो है वो क्या है, देख लो, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ आ रहा है 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 2 कटा, ऊपर cos था नीचे sin है, तो cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, tan cot स्क्वायर से रूट कटा, अंदर आया cot, tan इनवर्स ऑफ cot 90 माइनस, ठीक है ना? वो कर लो आप लोग, ये दो क्वेश्चन आप लोग कर लो, फिर आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 करना है ना, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x एंड 1 प्लस sin 7x। अब इसमें और उसमें, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा फर्क आ जाता है। ये sin सिंगल है और 1 प्लस cos दिया है, वहां पे क्या दिया है, cos सिंगल है 1 प्लस sin दिया है, ठीक है ना? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी हम लोग को देखो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस sin थीटा का क्या फॉर्मूला था वो याद रखेंगे, 1 प्लस sin थीटा याद करो फटाफट से, बताओ क्या आएगा, 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर, 1 प्लस sin थीटा है ना? तो ये 1 प्लस sin थीटा, सॉरी प्लस है तो इधर प्लस आएगा और माइनस होगा इधर तो इधर माइनस आएगा, तो इधर 1 प्लस sin है तो इधर आ जाएगा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। अरे बस सुनो, तो अब ये दोनों फॉर्मूले इधर अप्लाई कर दो, तो y इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स cos 2 थीटा, तो cos थीटा यहाँ थीटा क्या 7x है, क्या आएगा
cos square of 7x by 2 माइनस sin स्क्वायर ऑफ 7x by 2, नीचे 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन रहेगा तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन है तो cos थीटा by 2 प्लस sin थीटा by 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 7x by 2, क्योंकि थीटा की जगह 7x है, प्लस sin 7x by 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अब ये tan इनवर्स है, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b प्लस b, तो tan इनवर्स ऑफ ऊपर आ जाएगा 7x by 2 माइनस sin 7x by 2 और हो जाएगा cos 7x by 2 प्लस sin 7x by 2, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा cos 7x by 2 प्लस sin 7x by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, बस नीचे वाले को ऐसे लिखा। अब ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये सेम है, तो पूरा ब्रैकेट एक बार कैंसिल हो गया, एक बार बचेगा, तो क्या आ जाएगा इधर पे, यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ आएगा cos ऑफ 7x by 2 माइनस sin ऑफ 7x by 2 अपॉन क्या आ जाएगा cos ऑफ 7x by 2 प्लस sin ऑफ 7x by 2। अब ये जो चीज बन गई हमारे पास, ऊपर क्या बचा माइनस वाला, नीचे क्या बचा प्लस वाला। अब हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि बाहर tan इनवर्स है, तो हमारा मेन इंटेंशन क्या है, हमारा मेन इंटेंशन ये है कि अंदर या तो tan थीटा हो या फिर tan का 90 माइनस थीटा cot थीटा हो, तो tan थीटा हो या 90 माइनस थीटा वाला cot थीटा हो। तो ये हम लोग पूरा प्रोसीजर जो सॉल्व कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अंदर tan थीटा बन जाए। तो देखो ये आ गया फॉर्मेट, अब इसके अंदर डिवाइड कर दो cos 7x by 2 से, इसको डिवाइडिंग बाय cos 7x by 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया cos से, तो tan इनवर्स ऑफ, अब याद देखो इससे डिवाइड कर रहे हैं इसी को, तो 1 आएगा, माइनस sin को डिवाइड कर रहे हैं cos से, तो sin बाय cos क्या हो जाएगा tan, ये आ गया, फिर ये आ गया 1, फिर ये क्या आ जाएगा tan, ठीक है। अब ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, अभी बताया था, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा होगा तो उसको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो ये क्या बन जाएगा अभी अपने पास में, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, ये हो जाएगा 1 की जगह 45 और माइनस है तो माइनस, ये आ जाएगा 7x by 2, इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। तो ये बन जाएगा, इसलिए बोला था इसको याद रख लेना। तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये अब tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल होकर क्या बनेगा 45 माइनस 7x by 2, ये आपका क्या आ गया y आ गया, सो देयरफॉर dy by dx क्या होगा 45 का 0, x का 1, आंसर आएगा -7 by 2, आंसर क्या आ जाएगा -7 by 2। समझ में आ गई, इसलिए बता दिए क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने वाला है कि tan इनवर्स रहेगा cos और 1 प्लस sin आएगा। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर cos नीचे 1 माइनस sin भी हो सकता है, जब ऊपर हो रहेगा तो क्या होगा माइनस वाला कटेगा, ऊपर प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला बचेगा तो इधर आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको भी, अच्छा 9th हो गया, 10th हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, इसी पैटर्न पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिख रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x, ठीक है। अब cosec x को हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ cosec होता है 1 अपॉन sin, और cot को क्या लिखते हैं cos x अपॉन sin x। तो ये बन गया हमारे पास क्या, ये बन गया 1 प्लस cos x, और नीचे क्या बन गया sin x, 1 प्लस cos x और नीचे क्या बन गया sin x। अभी हम लोग ने इसको सॉल्व किया, ये तो इजी वाला हो गया ना, मतलब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग ने जो सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर जो है अपना
क्वेश्चन नंबर 7 जो सॉल्व किए थे, 7 का बन गया, बस ये सॉल्व कर लो इसको। इसका आएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इसका आएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, कैंसिल कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेज का, क्वेश्चन नंबर 12। y equal to cot inverse of, यानी 1 plus sin of 4x by 3 then plus 1 minus sin of 4x by 3 नीचे 1 plus sin of 4x by 3 1 minus sin of 4x by 3। ठीक है ना, तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, जब 1 प्लस साइन थीटा रहेगा तो क्या होगा, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर, और अगर माइनस रहेगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, रूट हटाते जाओ फटाफट, तो क्या हो जाएगा, देखो cot इनवर्स ऑफ, सिर्फ फॉर्मूले का खेल और कुछ भी नहीं। यहाँ आपको क्या लगाना है, cos ऑफ कितना 4x by 3 है, उसका आधा करना है, तो 3 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी बताया था तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का आधा मतलब डिनोमिनेटर का डबल, प्लस क्या हो जाएगा sin 4x by 6। ठीक है, अच्छा एक चीज ये भी हो सकती है कि 2 है इधर पे, तो अगर मैं 4x by 3 का आधा कर रहा हूँ तो ये हो गया, तो ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा, 2x by 3 भी हो जाएगा, तो मैं 2x by 3 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में cos 2x by 3 प्लस आ जाएगा sin 2x by 3 और ये इसका स्क्वायर, अब इसका लेके क्या आएगा, इसका आएगा cos 2x by 3 माइनस sin 2x by 3 इसका स्क्वायर, नीचे का क्या आ जाएगा, है ना, अब समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा cos 2x by 3 प्लस है तो प्लस sin 2x by 3 इसका स्क्वायर, और नीचे 1 में क्या आ जाएगा cos 2x by 3 माइनस sin 2x by 3 इसका स्क्वायर। अब क्या हो गया, अब ये रूट हो गए और उसका स्क्वायर रूट हो गए, तो इस सॉरी स्क्वायर रूट हो गए और अंदर स्क्वायर हो गए, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे आ जाएगा cos 2x by 3 प्लस sin 2x by 3 ये बचेगा, और इधर क्या बचेगा प्लस cos 2x by 3 माइनस sin 2x by 3 ये बचेगा, नीचे क्या बचेगा cos 2x by 3 प्लस sin 2x by 3। अब बाहर माइनस है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका, इधर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे cos 2x by 3 और ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस sin 2x by 3। अब जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है उसको लिख दो, तो कट क्या रहा है, या sin 2x by 3 माइनस प्लस ये कट रहा है, या cos 2x by 3 ये कट रहा है, यहाँ क्या बच रहा है 2 और 2 है ना, मतलब सेम cos है, तो क्या बच रहा है इधर पे, यहाँ आपका बच जा रहा है cot इनवर्स ऑफ, यहाँ आ रहा है कितना 2 cos of 2x by 3 और नीचे बच रहा है 2 sin of 2x by 3। अब क्या 2 कैंसिल, अब क्या आ गया ये cot इनवर्स, ठीक है ना, cos अपॉन sin ये हो गया cot हो गया 2x by 3 और cot इनवर्स ऑफ cot कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2x by 3 है ना, खुदा पहाड़ निकला चूहा, खुदा पहाड़ निकला चूहा है ना, पूरा इसको सॉल्व कर लिया, आंसर क्या कीजिए, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो देयरफॉर dy by dx ले लो, तो dy by dx x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ बचेगा 2 by 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको भी लिख लो फटाफट, अभी तो मैं एक स्क्रीनशॉट लेने के साथ थोड़ा सा हट जाता हूँ। अब आ जाओ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको सॉल्व करो और एक बार इसको प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन मैंने जो छोड़ दिए हैं उसको प्रैक्टिस करो, उसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजो, तो समझ में आएगा कि आप लोग कितना समझ में आया है। कोई डाउट है, डिफिकल्टी है तो ग्रुप में पूछो या कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।